नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के बिजनेस टाइकून प्रशांत गर्ग। प्रशांत गर्ग अभी युवा हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और बिजनेस, पेट्रोल पंप और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप कार्य कर रहे हैं। बुलंदशहर में एक खासी अच्छी पहचान रखते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तो आज बात करते हैं प्रशांत गर्ग जी से और जानते हैं उनके जीवन के सफ़र के बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा और बिजनेस के क्षेत्र में उन्होंने कैसे तरक्की की। तो बात करते हैं प्रशांत गर्ग जी से। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। आप इतनी कम एज में एक अच्छे बिजनेस में उभर कर आ रहे हैं और आप जिन जिन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं वो अपने आप में आइकॉनिक हैं जी। क्योंकि एजुकेशन और मेडिकल, ये दो सेक्टर्स तो अपने आप में एक डिफरेंट पोजीशन रखते हैं जी। आप पेट्रोल पंप भी यहाँ बुलंदशहर में चलाते हैं जी। आपके अपने ऑटोमोबाइल्स में शोरूम हैं बुलेट्स के। जी जी। तो संतोष इंटरनेशनल के नाम से आपका स्कूल है, पब्लिक स्कूल जी। है और SDIMT के नाम से जी डिग्री कॉलेज है। जी। चलिए, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। तो प्रशांत गर्ग जी, आप किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, थोड़ा सा वो बताएंगे। और हम लोग, मैं अभी आपसे पहले आपकी एजुकेशन के बारे में आपसे पूछूंगा। जी। हम लोग अनूपशहर से हैं, मूल रूप के से रहने वाले। मेरे पिताजी अनूपशहर में ही पढ़े और उनकी, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी, उनकी कपड़े की दुकान होती थी जी। पर पिताजी की थोड़े पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुचि थी। 12वीं उन्होंने करी अनूपशहर से ही, LDAV से। उसके बाद BSc आगरा से करी है। उसी के साथ साथ उनका BS में एडमिशन हो गया सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में। गवर्नमेंट कॉलेज में हाँ आप जी, बने हाँ मेडिकल। हाँ, मैं समझता हूँ सन 67 में उनका एडमिशन हुआ था। 72 में उन्होंने MBBS करी थी। ओके। फिर वहीं उनका MD में भी एडमिशन हो गया सेम कॉलेज में। आपके फादर मास्टर्स मेडिसिन थे? हाँ जी। क्या नाम था फादर का? डॉक्टर संतोष कुमार कर। संतोष कुमार गर्ग। उन्हीं के नाम पे ही सब कुछ है हमारा। पब्लिक स्कूल चलाया है। ओके। और मेरी मदर डॉक्टर शोभा गर्ग हैं। वो उन्होंने भी सेम मेडिकल कॉलेज से ही अपनी MBBS और आगे की पढ़ाई सब वहीं से करी। और उसके बाद तो वो क्या है, वो कौन सी? मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट जी। है। ओके। उसके बाद पेरेंट्स ने मेरे सन 80 में शिफ्ट हो गए थे साउथ अफ्रीका। वहाँ उन्होंने 4 साल लीबिया में जॉब करी। ओके। 84 में वो वापस आए बुलंदशहर जी। और उन्होंने फिर यहाँ पे अस्पताल, हमारा एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, गर्ग हॉस्पिटल के नाम से, उसकी स्थापना सन 84 में करी। सन 88 में वो तैयार हुआ। सन 88 से हम लोग जनसेवा में कार्यरत लगातार। 88 से आपका हॉस्पिटल यहाँ वर्क कर रहा है? जी। सन 84 में मेरा जन्म हुआ और शुरू में मैं 1 साल के लिए प्ले स्कूल बुलंदशहर रहा। उसके बाद मेरी पढ़ाई मसूरी में हुई जी। हॉस्टल में मैं रहा। पापा को कुछ कार्डियक प्रॉब्लम हो गई थी सन 94 में जी। उस कारणवश मेरे को और मेरी सिस्टर को वापस बुलंदशहर बुला लिया था क्योंकि मेरी 2 बहन भाई। जी जी, क्योंकि मेरी मदर के लिए बड़ा मुश्किल होता था अकेले। उस जमाने में, अब तो खैर सड़कें संसाधन बहुत अच्छे हो गए हैं जी। उस जमाने में बड़ा मुश्किल होता था उनके लिए आना जाना। तो फिर उसके बाद मैं निर्मला कॉन्वेंट बुलंदशहर में पढ़ा हूँ। पिताजी की क्योंकि दोनों मदर फादर दोनों डॉक्टर थे, शुरू से इच्छा थी कि हम भी डॉक्टर बन जाएं, पर मेरी कभी रुचि रही नहीं। अच्छा, आपका इंटरेस्ट कभी भी मेरी रुचि रही नहीं जी। और पढ़ाई फिर ग्रेजुएशन करी मैंने डिस्टेंस प्राइवेट से CCS से और MBA भी करी। पर मैं बिजनेस मैंने लगभग 19 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। बहुत यंगेस्ट एज में आप बिजनेस हाँ, में। पहले पापा के एक फ्रेंड थे हमारे, उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत सीखा। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपकी एजुकेशन भी हो गई, उसके बाद फादर मेडिकल हॉस्पिटल चला रहे थे, आपका डॉक्टर्स में इंटरेस्ट नहीं था। तो एजुकेशन के सेक्टर में आने का आपका जो मन है
वो कैसे हुआ? 2006 में मैंने बुलंदशहर में मतलब पहले मैं रिलायंस पेट्रोल पंप शुरू करा था। अच्छा, उससे पहले आपने रिलायंस का पेट्रोल पंप सबसे पहले, हाँ, उससे पहले मैं कुछ किसी के साथ कुछ सीख भी रहा था, काम भी कर रहा था, ठोकरे भी खा रहा था। अच्छा। और ये भी मतलब दिमाग में चलता था कि क्या करना चाहिए जिससे एक समाज को भी हम कुछ दे पाए और अपनी एक पहचान भी बना पाए जी। क्योंकि पिताजी का शुरू से एक था कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान, पैसा, यश, ऐश्वर्य, हमें भी उनको कुछ इन रिटर्न देना चाहिए जी। ये जहाँ पे हम अभी बैठे हैं स्कूल में, ये पहले एक आम का बाग होता था जो पापा ने ये जमीन सन 88 में ली थी। अच्छा, परचेज की? जी। ओके। तो ये आम का बाग कटवा के तब पापा का था कि एक इस एरिया में, आज तो तब भी आप आए हैं, काफी विकसित क्षेत्र है अब। जी जी जी। उस जमाने में 2009 में ये बिल्कुल एक खेत ही होते थे इधर और कुछ नहीं था, कोई विद्यालय, कोई कुछ नहीं थे। तो क्योंकि पिताजी का गांव, ये हजरतपुर गांव से बहुत लगाव था, पिछले 20 सालों से यहाँ खेत था, तो लोग वहां आते जाते थे हमेशा पापा के पास। तो वो हमेशा कहते थे कि बाबूजी एक विद्यालय खोलो, वहां पे विद्यालय की बड़ी आवश्यकता है, लोग बाग परेशान होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो तब ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पे एक विद्यालय बनाया जाए। तो अभी कितनी स्ट्रेंथ है आपके इसमें? हमारे पास लगभग 1550 बच्चा है इस वक्त पे। हम लोग 1st to 12th सीबीएसई बोर्ड से चला रहे हैं। ओके। और जो आपका SBIMT कॉलेज है वो हमारा डिग्री कॉलेज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और AKTU से एफिलेटेड है। तो उसमें क्या हमारे पास MBA है पोस्ट ग्रेजुएशन में, बाकी ग्रेजुएशन में हमारे पास BCom, BSc मैथ्स, BSc बायो, BA, BBA और BCA है। तो वहाँ क्या स्ट्रेंथ है अभी? वहाँ लगभग 1500 से 2000 बच्चे के बीच में स्ट्रेंथ है। वो कितने टाइम से चल रहा है? वो शुरू करा था हमने 2010 में, 11 अगस्त 2010 को हमने SBMT शुरू करा था और 11 अप्रैल 2011 को हमने संतोष इंटरनेशनल शुरू करा था। ओके, मतलब वो आसपास में। जी 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 जी। तो अगर कहें आपके जो डिग्री कॉलेज है उससे करीब 8-10 हजार बच्चे निकल चुके होंगे अब तक? ज्यादा निकल चुके हैं। अब तो बच्चों की शादी भी हो गई और अस्पताल में आके उनके बच्चे भी होने लगे। अच्छा। और इस स्कूल में भी काफी अब स्ट्रेंथ बता रहे हैं, तो इसमें भी 10-12 हजार बच्चे निकल जी। हमारा तो पूरा KG to PG का पैकेज है सर। बिल्कुल सही। KG से में आओ, PG करो। पिताजी हमेशा कहते थे बेटा एक फार्म हाउस और खोल लो, शादी भी वहां कराओ, फिर अस्पताल भी है ही हमारे पास। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल हम लोग चलाने के सेगमेंट है कि बच्चा पैदा होने से लेके शादी और शादी और फिर जो है फिर तो एक काम और आपको करना पड़ेगा, फिर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी कि जॉब भी उनको वहीं दे दो आप। नहीं सर, बहुत जॉब्स तो हमारे यहाँ बहुत हैं वैसे भी। नहीं, अच्छा, बहुत शानदार आपकी सोच है। तो अभी ये जो कॉलेज आप चला रहे हैं CBSE का सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, तो ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट जहाँ आपका ये स्कूल है अनूपशहर रोड पर, ये इंटीरियर का एरिया है। तो यहाँ ग्रामीण परिवेश में गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कोई अपना प्रोग्राम चला रखा है, कोई फैसिलिटी है उस तरीके की? मैं बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय में आज की तारीख में लगभग 200 से 250 बच्चे हैं जिनसे हम 1 रुपए की फीस नहीं लेते। उसके कुछ कारण उनकी पारिवारिक स्थिति भी हो सकती है, और कोविड के वक्त में जो पेरेंट्स बाहर के भी हों, केवल यही नहीं कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे थे, अगर यदि कोई बाहर का भी बच्चा है जिसके पिताजी की मृत्यु कोविड के कारण हुई है, हमने उसे भी, जब तक वो स्कूल में रहेगा, निःशुल्क शिक्षा हमने उसको प्रदान कराई है। चलिए, तो बहुत अच्छा। और कई लड़कियों के लिए भी हम काफी कुछ स्कूल में जो होते हैं गरीब परिवार की कन्याओं के लिए भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं। मतलब अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आप लोग सपोर्ट करते हैं कॉलेज की? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तत्पर हैं उस चीज़ के लिए। यही संस्कार हमें घर से मिले हैं और मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी का भी एक बहुत बड़ा मंत्र यही है। क्वालिटी मैनेजमेंट में भी मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा ध्यान देते हैं, क्योंकि एजुकेशन और मेडिकल ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं कि अगर इनमें आपने अच्छी क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं की तो जो बच्चे यहाँ आते हैं वो चाहे मेडिकल हो या कॉलेज या एजुकेशन का सेक्टर हो, उसमें अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते जी। इसका आपने बड़ा अच्छा ख्याल रखा है और ये मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि आप इतने अच्छे तरीके से एजुकेशन यहाँ दे रहे हैं। तो अभी आपका जो ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, उसकी क्या पोजीशन है?
मैंने अभी जल्दी में ही रॉयल एनफील्ड के कुछ शोरूम खोले हैं। और पिछले साल ही कोविड वेव 2 जब चल रही थी अप्रैल 2021 में, तभी हम लोगों ने उसको शुरू करा। और एक नई इंडस्ट्री थी मेरे लिए, चैलेंजिंग है बहुत, पर उसको हम बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ नए काम और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मैरिज हो गई आपकी? हाँ, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बहुत प्यारी बेटियां हैं। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मिसेज क्या करती हैं? मेरी वाइफ छवि गर्ग उसका नाम है, पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और वो हमारे सभी इंस्टीट्यूट, सारी ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंट्स वही संभालती है। मतलब आप हमारी कमान उन्हीं के हाथ में है। मतलब पत्नी के साथ साथ एक अकाउंटेंट और आपको जो है मतलब सीए और मिल गए आप। बिल्कुल, तो डबल आपने बिल्कुल ले लिया। दोनों हाथों में लड्डू है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि बिजनेस के साथ साथ ना जब टेक्निकल लोग साथ में आते हैं तो उसका एक एडवांटेज अलग ही मिलता है। बिल्कुल। अब बेबी तो खैर होती यही, लेकिन भाई चलो होम वाइफ है, अपना घर का काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो टेक्निकल चीजें भी चल रही हैं तो बेनिफिट है उसके लिए। जी। अच्छा, आपका जो हॉस्पिटल है वो आप किस नाम से है आपका? गर्ग हॉस्पिटल के नाम से है। अच्छा, गर्ग हॉस्पिटल के नाम। हमारे बेसिकली जो पिताजी का नाम है संतोष, हमारे सारे काम उसी के नाम से है। संतोष मेटर्निटी एंड नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड उसकी कंपनी है जो उसको रन करती है। हॉस्पिटल का जो नाम है वो गर्ग हॉस्पिटल है। अच्छा, हॉस्पिटल में भी आपकी कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज होती हैं या नहीं वहाँ पे? हॉस्पिटल में भी बहुत हम लोग सोशल एक्टिविटीज करते हैं। हर तरीके का मरीज आता है, अमीर भी आता है, गरीब भी आता है। गरीब लोगों के लिए हम लोगों से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाती है, जैसे भी होती है, वो हम करते हैं। और इसी वजह से अभी हम लोगों ने एक आयुष्मान भारत का भी हॉस्पिटल में एम्पैनलमेंट कराया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत चलाया है। उसका मेन कारण यही है कि उस जो सरकारी अस्पतालों में नहीं जानते कुछ मरीज ऐसे होते हैं, उनको प्राइवेट के अस्पताल की सुविधा चाहिए। उसमें हालांकि रेट्स बहुत कम देती है सरकार, पर हम लोगों ने उसको लिया इसीलिए है कि जो गरीब लोगों का जो लाभार्थी हैं आयुष्मान कार्ड के, उनको हम लोग अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाए, उनकी अच्छी से अच्छी केयर करें। तो ये तो बड़ा अच्छा है। आयुष्मान भारत का जो प्रोग्राम जो है अपना कार्ड बना हुआ है पॉलिसी का, ये सभी हॉस्पिटल्स अगर प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस हॉस्पिटल इसको अप्रूव करें तो लोगों को अच्छा बेनिफिट उसका मिलता है। तो अभी फ्यूचर में अभी क्या प्लानिंग है आपकी, क्या करना चाह रहे हैं अभी सर? क्योंकि आपने एक छोटी सी एज में इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दिया, तो अभी आगे क्या प्लानिंग है? वक्त आने पे बताएंगे। अच्छा। दूसरा, आपके मदर फादर दोनों मेडिकल में रहे, दोनों डॉक्टर्स हैं जी, तो आपको उसका एडवांटेज तो मिला ही है। बिल्कुर, बेशक। बड़ी खुशी होती होगी कि भाई हम लोग जो है कैसे फैमिली में। बिल्कुल भैया, हम सबसे पहले तो मतलब ईश्वर का जितना भी मैं शुक्रिया करूं कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां मुझे मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए कुछ भी चाहिए, कभी भी कुछ हो तो कभी सोचना नहीं पड़ा। कभी ऐसा नहीं, कई परिवार हैं कि जी आज रोटी नहीं है, आज कपड़ा नहीं है, तो ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मतलब पहले दिन से हम लोग लग्जरीज में ही जिए बड़े हुए। और आज बस पापा का, मेरी माताजी दोनों का जो जिले में नाम है, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसको 21 ही करके चले हम लोग। फादर तो अभी आपके जो है कोविड में उनकी जी सितंबर 2020 में उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी मदर ही ऑपरेट कर रही हैं हॉस्पिटल को? नहीं, अब हम लोगों ने उसको एक मल्टी स्पेशलिटी का रूप दे दिया है। मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अब हम लोगों ने एक फिजिशियन भी कर लिया है क्योंकि पापा फिजिशियन थे, तो अब हम लोग उसमें जनरल सर्जरीज भी करा रहे हैं और जल्दी हम उसमें ऑर्थो भी शुरू करेंगे, ईएनटी भी शुरू करेंगे। तो लगभग हम उसको 6 महीने के अंदर एक फुल्ली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसको क्रिएट कर देंगे। आप 2 भाई बहन हैं, तो सिस्टर आपसे बड़ी हैं, तो उन्होंने क्या एजुकेशन ली? उसने बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स करा है। अच्छा, बैचलर ऑफ फाइनेंस किया, तो मैरिज हो गई? हाँ जी। तो अभी ये सारी चीज़ें आपकी चली रही हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छा आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो सोशल सेक्टर में आप कुछ और भी ये भी कार्य कर रहे हैं इसके अलावा? हम लोग बहुत कुछ करते हैं। हालांकि देखिए, फोरम एक ऐसा है कि मैं नहीं बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या क्या करते हैं, पर जो चीजें, कई चीजें ऐसी होती हैं जो मेरी गोपनीय है, उनके बारे में मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सोशल सेक्टर का बताने का रीजन ये है
कि देखिए इससे होता क्या है कि जो लोग क्षेत्र में और अच्छे अच्छे जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो लोग कैपेबल हैं, वो भी समाज के अंदर सोशल सेक्टर में काम नहीं, मैं बताऊं, एक जागरूकता आती है। पिताजी हमेशा हमारे एक बात कहते थे, तुम्हारे सीधे हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि तुम्हारे उल्टे हाथ ने क्या दान दिया। सिंपल सी चीज है। नहीं, ये पर जो आप जो चीजें बात जो कह रहे हैं, जो चीजें ये प्रोस्पेक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पूछना इसलिए चाह रहे हैं कि जिससे कि दूसरे लोग भी इनकरेज हों, वो पॉजिटिव वे जो चीज हम पब्लिकली करते हैं। एक यहाँ एक पास में ही एक गांव है टांडा, वहां पे हम लोग एक हमारी एक एनजीओ है हेल्प के नाम से, हेल्थ एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोग्राम। ओके। और वो हमने सन 2000 मैं समझता हूँ 12 या 13 में शुरू करी थी। उसके तहत हम टांडा गांव में एक छोटा सा विद्यालय चलाते हैं। ओके। जहाँ पे हम केवल और केवल निःशुल्क शिक्षा देते हैं, बेसिक एजुकेशन कराते हैं। ओके। वहाँ पे हमारे पास 5 साल का भी बच्चा है और 15 साल का भी बच्चा है। उसको हम केवल बेसिक अल्फाबेट्स ABCD क ख ग और बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशंस सिखाते हैं। तो एक काम ये है जो हम कर रहे हैं, बाकी कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग वक्त करते रहते हैं। जी जी। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा है कि आप अपने बिजनेस सेक्टर के साथ साथ समाज की सेवा भी कर रहे हैं, और उससे क्या है कि एक समाज का जो ताना बाना है उसमें चीजें बनी रहती हैं, और एक इंटरनली भी आपको फील होता है कि यार हम भी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, बेशक, क्योंकि अपने लिए तो सब करते ही हैं। बेशक। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप एक युवा एज में एक इतने अच्छे लेवल पर इस्टेब्लिश हैं और समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन, मेडिकल और बिजनेस में तमाम तरीके की आप चीज़ें कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम में थे हमारे साथ प्रशांत गर्ग जी, और बड़ा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, और बात करके बड़ा अच्छा लगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने मौका दिया मुझे अपने चैनल पे आने का, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों, आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।